विधायक जी नमस्कार। एक मिनट, आपका मास्क कहाँ है विधायक जी? जबकि ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का निर्देश है। देखिए ये मास्क नहीं, इसको लगाइए जिस तरह लगाया जाता है। ये मास्क देखिए, लगाइए इसको, मेरे सामने लगाइए। ये लोगों ने मास्क नहीं लगाया। विधायक जी इस बारे में क्या कहना चाहते अभी हैं? मास्क सबके गले में आप देखेंगे जो मास्क है ये। मैं सबका गला देख चुका हूँ। अभी देखिए, इधर देखिए, सबके आपके गले में मास्क नहीं है। ये देखिए, लगाइए इसको जिस तरह प्रधानमंत्री अयोध्या में लगा करके। सर जी आप मास्क लगाए हुए हैं मगर कुछ लोग मास्क नहीं लगाए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबको लगाना चाहिए। चाहिए? हाँ। निश्चित रूप से। बिल्कुल। हर हर महादेव। और आपका मास्क कहाँ है? मास्क बयान दीजिए, बयान दीजिए, आपका मास्क कहाँ है? मास्क मास्क गमछा लगाओ, गमछा। मास्क गमछा लगाओ, गमछा। मास्क लगाओ, मास्क। आपका मास्क कहाँ है नेताजी? मास्क कहाँ? मास्क लगाइए, ये प्रधानमंत्री का निर्देश है। मास्क लगाइए। मास्क कहाँ है आपका? मास्क मास्क कहाँ है? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का निर्देश है। देश को कोरोना से बचाना है, मास्क को लगाना ही लगाना है। हाँ हाँ, हर हर महादेव। राम जी उसी की रक्षा करेंगे जो राम जी का साथ देगा। भाई साहब मास्क कहाँ है? मास्क लगाइए। गमछा लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क। मास्क कहाँ? मास्क 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 नहीं है। आपके ही देख रेख में आपका आइए कार्य सेवक बंधुओं, आप आइए। आप सबके उस परिश्रम और पराक्रम के आधार पर ही आज हम सबको यह दिन देखने को मिला है। आप सबके नेतृत्व में यात्रा चलेगी। ये लोग कुछ इसमें लोग मास्क इसके लिए नहीं लगा पा रहे हैं कि उनका फोटो कम से कम पत्रकार बढ़िया ढंग से खींच सके या तो फिर उनके चेहरे की शोभा ना बिगड़े, लेकिन कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं भैया लोगों को? राम मंदिर के लिए हर वक्त तैयार है। बड़े वयोवृद्ध हैं, भाजपा के बड़े समर्पित व्यक्ति हैं और इन्होंने कहा कि मास्क सबको लगाना चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले अयोध्या में प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री उसी स्वरूप में गए थे जिस स्वरूप में श्री राम के दरबार में जाना चाहिए और उन्होंने मास्क लगाया था। आप लोग देखिए जनगण की आवाज़, आप लोगों का अपना चैनल। भाई साहब क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मतलब राम मंदिर बने, सबका सहयोग रहे और सबके सहयोग से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। मास्क लगाना जरूरी है? मास्क लगाए हुए हैं सर। नहीं, मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं? है, जरूरी है। जरूरी है।
ना, जनहित में सारे कार्य करने हैं प्रभु राम की कृपा से। अकेले आए तब मास्क निकाले। इस समय मैं मऊ जनपद से श्री राम जी की रथ यात्रा अद्भुत भव्य मन को प्रसन्नचित करके आत्मविश्वास को प्रसन्न करने वाला ये रथ यात्रा निश्चित रूप से देश को बड़ा संदेश देगा। चेयरमैन साहब नमस्कार। और सब ठीक है, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? भव्य राम मंदिर बनेगा, सभी साथियों को उत्साहित है, आम जनता भी उत्साहित है। जी ठीक। आज जिस तरीके से ये आज श्री राम जन्मभूमि के अर्थ के लिए यहाँ पे कार्यालय खोला गया है, ये संदेश है कि अब जन जन का सहयोग और जन जन का राम जन्मभूमि के लिए कामयाबी के लिए हम लोग इसको जुलूस को निकाले हैं। पर है ना, हाँ, तो पत्रकारों ने कुछ मास्क नहीं लगाया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जिन लोगों ने नहीं लगाया है उन्हें तो लगाना ही चाहिए, और जिन लोगों ने गमछा लगाया हुआ है कुछ नहीं लगाया, मास्क के जिन्होंने गमछा भी नहीं लगाया है, जिन्होंने गमछा भी नहीं लगाया उससे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि जब आप भीड़ पीछे चलिए। कोई राम भक्त घेरे के अंदर ही रहेंगे, जो अनुशासन में 3 पंक्तियां बनी है उसी के बीच चलिए। राम भक्त इसकी सूचना का पालन करें। अपनी यात्रा अनुशासन के नाम पे जानी जा रही हो, अनुशासन का पूरा परिचय दीजिए। बिल्कुल संत चरणों के पीछे चलना है, कारसेवकों के पीछे चलना है। भरत जी का रूप धारण किए हमारे कुछ भरत स्वरूप खड़ा लिए सर पे कारसेवक, उनके पीछे ही चलना है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चा बच्चा राम का, बच्चा बच्चा राम का, प्रदीप जी और पीछे चलिए, और पीछे चलिए, 2 कदम पीछे। वहाँ जो छाए में कुछ राम भक्त खड़े हैं, आप सभी यही आइए, सामने आइए। आप हम सभी का प्रवचन से मार्गदर्शन करें। श्रीमान सुभाष जी। जी कहते नहीं सुनाला।
मंच पर विराजमान पूज्य संत चरण, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें अपना तन मन धन सब धर्म के बिना हमारे देश की जनता वो शून्य होती है। बंधुओं, अयोध्या की पावन धरती में जिन भगवान राम जी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है, हिंदू समाज का 500 वर्षों का संघर्ष, हिंदू समाज का स्वप्न साकार होने जा रहा है। भगवान राम धर्म के प्रतीक हैं। सारी मर्यादाओं का अपने जीवन में जिन्होंने पालन किया है। रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता कौशल्या और अयोध्या की जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से महान है। उनकी जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया, 76 बार लड़ाई लड़ी, 4 लाख हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया, अपने जीवन में कष्ट सहा। जाने की कौन बात कहे, देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू गए थे, उनको उस समय के प्रधानमंत्री ने पत्र लिख करके मना किया था। हमारी आंखें तरस रही थी। धर्म सत्ता इस देश में बड़ी है कि राज सत्ता इस देश में बड़ी है, शायद वह भी हमारा स्वप्न था। लेकिन बंधुओं, 5 अगस्त को भारत नहीं पूरी दुनिया ने देखा, हिंद का शासक भारत के प्रधानमंत्री रामलला के सामने दोनों हाथ फैला करके लेटे हैं। ये धर्म सत्ता, राज सत्ता के ऊपर उसकी श्रेष्ठता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने व्यवहार से उसको स्थापित किया है। दासों के दास बन करके लेटे थे। हमारे यहाँ धर्म अर्थात आचरण श्रेष्ठ है। भगवान राम ने सभी श्रेष्ठ आचरण को अपने जीवन में उतारा था, इसलिए उनके सामने हिंद का शासक, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, जिन्होंने जीवन भर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी के लिए अपना जीवन अर्पित किया, उन्होंने अपने व्यवहार से धर्म की फिर से ठीक प्रकार की प्रतिष्ठा स्थापित किया। आज हमारे सारे स्वप्न साकार होंगे। बंधुओं, ये जन जन को बताना है, सबके घर घर जाना है। हिंदू समाज नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं। जैसे कि अभी आप सभी लोग सुन रहे थे, हमारे गोरखपुर से पधारे श्रद्धेय प्रचारक जी महोदय द्वारा और हमारे संतों ने जो मंचासीन हैं सभी ने समय, और आप सभी जितने पदाधिकारी कार्यकर्तागण संघ के सभी का बहुत बहुत स्वागत। जिस कार्य के लिए हमारी पीढ़ियां इंतजार करते करते चली गई और हम लोग उस भाग्यमान पीढ़ी में हैं, जो हमारे सामने, हम सबके सामने जो पीढ़ियों का सपना था वो आज साकार होने जा रहा है। आपका मास्क कहाँ है? नहीं है। नमस्कार नमस्कार। मास्क कहाँ है